राधे राधे, जय जय श्री राधे। वाणी की पवित्रता है झूठ मत बोलो। अगर कहीं भूल से अन्यत्र झूठ निकल जाए तो संतों के सामने तो कभी भी झूठ ना बोलो, तो उस झूठ का समापन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक घर तो त्रिभुवन में ऐसा रखो जहाँ पर आप खुले रहो। एक घर समस्त ब्रह्मांड में छल कपट का राज, कईयों के सामने जैसे हो वैसे रहो अपना। देखो हमारा मन गलत जगह आसक्त हो रहा है, देखो हमारा मन गलत जगह की प्रेरणा और चेष्टा कर रहा है। मैं इस भटकाव से अपने मन को स्थिर करने में असमर्थ हूँ, मुझे बचा लीजिए, इस भटकाव से मुझे दूर करिए। वो बोलें या ना बोलें, अर्जी लग गई आपकी, वो आपको अपने आप संभाल लेंगे, क्योंकि जिनको तुम मानव समझ रहे हो उनके हृदय मंदिर में स्वयं महाप्रभु भगवान स्थित विराजमान हैं। निवेदन किया है, अगर आप दैन्य भाव से निवेदन कर रहे हो तत्काल सुनी जाएगी आपकी बात। और इसमें एक गुप्त बात, अगर आप उस बात को करने के लिए उत्साहित हो अंदर से और आप केवल वचन बोल रहे हो तो अच्छा नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखना। आप हमने एक दोस्त की निवृत्ति के लिए आपसे कह दिया अब तो हम जा रहे हैं अमुक कार्य करने, वो नहीं होगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। हृदय से आर्त भाव से कि मैं हार गया। जब आप आर्त होते हैं तो तत्काल हृदय रक्षा का भाव अंदर से प्रकट हो जाता है। अच्छा, कपट इसी को कहते हैं कि हम ऊपर से कह रहे हैं कि हे शरणागत हमें बचा लेना, और अंदर से ये बोलते हैं कि सामर्थ्य हो तो बचा लेना, हम तो ये अमुक कार्य करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हृदय से नहीं चाहता कि आपकी आज्ञा को। पता नहीं कैसे विवश होकर कि नाथ मुझे सामर्थ्य तो पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी वो। वाणी से ऐसे किसी को भी कटु वचन मत कहो। वाणी जिससे आप नाम का जप करते हो उस वाणी से किसी को कष्ट पहुँचे, ये ठीक बात नहीं है। वाणी को मृदु और पवित्र वचन बोलो अपनी वाणी और मुख से। ये भगवत मार्ग वाले लोग ही जो थोड़ा सत्संग सुनते हैं, प्रभु का आश्रय करते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, ना धर्म का पता ना अधर्म का पता, बस जीवन यापन करते हुए चले और आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ना कोई लक्ष्य है ना कोई ध्येय है। अब ये लोग इस बात का चिंतन और मनन नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। यदि आप वास्तविक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किसी को भी कड़वा मत बोलो। चुगली, इससे वाणी पवित्र हो जाती है। तुम जानते हो वो ऐसा है, इस बात से आपको क्या लेना देना है? तेरे को क्या है, जो भी करे भलो बुरो संसार, नारायण सब देख रहा है। तेरा हृदय पवित्र है क्या? तेरे हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गया क्या? अगर वो प्रकट हो गया होता तो तुझे सर्वत्र प्रभु दिखाई देते। अगर नहीं तो तू अपने को पवित्र कर दूसरे की चुगली क्यों करता है? निंदा, दोष वार्ता, गंदी वार्ता, ये सब वाणी को अपवित्र कर देते हैं। वाणी की पवित्रता है सत्य बोलो, भगवत चर्चा करो। अगर किसी को सलाह देनी है, बात करनी है, तो जितना ज्ञान है उतना जो संतों से प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, वो बात बोलो, नहीं तो मौन रहो। आप संसारी पुरुष नहीं हैं, आप भगवत मार्ग के प्रतीक हैं। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उचित संभाषण, इसके बाद आप शांत रहो। व्यापार करना चाहे गृहस्थ हो या वृत्तिक हो, उचित संभाषण, इसके बाद बिल्कुल मौन और शांत। व्यापार आदि को लेकर बात करना, व्यापार करना, ये तो उसकी पूजा है, ये तो उसका कर्म है। अर्थ प्राप्ति, परिवार सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, इनके लिए ये तो उल्टा ये धर्म ही होगा। आप व्यापार में जो वार्ता करते हैं, आप ऑफिस में जो वार्ता करते हैं, बिल्कुल भगवत रहित दिखाई दे रही है, लेकिन उसका मूल लक्ष्य है आपका अर्थ मिले, और अर्थ से परिवार का पोषण, साधु महात्माओं की सेवा और महाजनों की सेवा, वो तो मूल धर्म ही हो गया। वाणी की पवित्रता सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। वाणी की पवित्रता ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मन पसंद जो चाहा वो बोल दिया। आपको पता होना चाहिए आप जो बोलते हैं वो सब आकाश में अपने आप स्थापित है, स्थित है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है कोई प्रोग्राम, वहाँ वाणी प्रकट हो रही है, वहाँ पर गायन गाया जा रहा है और यंत्र यहाँ से पकड़ रहा है। समझिए इस बात को कैसे वहाँ पकड़ रहा है। वो कलकत्ता जाके थोड़ी ना पकड़ता है। वो शब्द, वो वाणी वो आकाश में फैल गई है। अब उसके पकड़ने की सामर्थ्य है तो वो यहीं से पकड़ लेगा। अब उसकी सामर्थ्य क्यों? क्योंकि वो शब्द ब्रह्ममय है, वो आकाश में फैल गया है। अब उसको जहाँ से यंत्र से पकड़ो वहीं से उसको सुन लो। ये नहीं है कि तुमने बोला और वो ख़त्म हो गया। वो सुरक्षित है। सत्य बोला है तो सत्य का फल मिलेगा, असत्य बोला है तो उसका फल मिलेगा। प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं में प्रमाणित है। वाणी को बहुत ही ज़्यादा संभालें। मौन बहुत ही बढ़िया साधक है, बहुत ही बढ़िया मौन रहता है। मौन का आश्रय लीजिए। जड़वत मौन हम नहीं कहते हैं। सत्य बोल दिया, प्रपंच नहीं। हमारा लक्ष्य ही नहीं है प्रपंच करने का। ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, ये सब अपना विषय नहीं है। अपना विषय है अपने काम की बात करो।
और वो हितकर की बात करो। कोई तुम्हें कठोर वचन बोल रहा है, पलटकर तुमने भी कठोर वचन बोल दिया, तो फिर दोनों प्राणियों में अंतर क्या रह गया? तुम्हें तो सत्संग मिलता है ना, तुम तो प्रभु के जन हो ना। थोड़ी सी अपनी क्षमता को बढ़ाइए। पहली है वाणी की पवित्रता। सत्संगी हो, बहुत ही संभालिए अपनी वाणी को। हमें तो लगता है सब कुछ बोलने से पहले आप एक बार राधा का नाम लीजिए, राधा राधा, इसके बाद अपनी बात को शुरू करिए। आपकी वाणी खुले तो सबसे पहले राधा, राधा ऐसा 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 ऐसा, राधा ऐसा ऐसा, इस प्रकार से। अगर कोई वार्ता भगवान नाम के बीच में वार्ता हुई तो वो मंगलमय हो गई। प्रारंभ का शब्द और अंतिम का शब्द राधा होना चाहिए आपका, क्योंकि आप स्वामिनी जी के परिकर हैं। हमने कई उपासकों को देखा है, राधा 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 राधा, बस नाम का उच्चारण। कोई भी बात उनसे करो तो सबसे पहले राधा, उसके बाद अपनी बात, अमुक बात, और फिर बीच में एक दो बार राधा। अगर कोई त्रुटि होगी आप पे तो वो क्षमा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी बात तो प्रारंभ में राधा, फिर उस बात के बीच में भी राधा और लास्ट में भी राधा ही राधे। तो जो आपसे त्रुटि या कोई गलती होगी या फिर तो वो क्षमा हो जाएगी आपकी। जो भी आपके द्वारा त्रुटि हुई उस बात में और बीच में आपने भगवान नाम, राधा नाम लिया, तो वो जो त्रुटि हुई वो नष्ट हो जाएगी, वो भगवत आश्रित हो जाएगी आपकी बात। ये वही बोल सकता है जो साधक है। राधे राधे, जय जय श्री राधे।